पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, फिर इजराइल और हमास की जंग। ये दोनों युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुए और अब फिर से दो देशों के बीच युद्ध जैसी परिस्थितियां बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं जापान और चीन की। दरअसल ताइवान तनाव और सेनकाकू द्वीप पर विवाद के बीच जापान के रिश्ते चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए चीन के साथ। जापान ने अपनी सेनाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिससे चीन बौखला गया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स को यह डर सता रहा है कि अगर चीन और जापान के बीच हालात जल्दी सामान्य नहीं हुए तो युद्ध की नौबत भी आ सकती है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से शांति की तरफ बढ़ रहे जापान ने एक बार फिर से अपनी सुरक्षा को लेकर खजाना खोल दिया है। जापान ने साल 2024 के बजट में रक्षा के लिए बड़ी राशि आवंटित की है, जिसके बाद चीन बौखला गया है। जापान ने F-35 लड़ाकू विमान और टॉम हॉक मिसाइल्स को लेकर बड़ी प्लानिंग की है। इसके साथ ही जापान अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। इन परिस्थितियों के बीच जानकारों का मानना है कि चीन किसी भी समय जापान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ रिसर्चर डॉन ब्लूमेंथल का कहना है कि ये खतरा सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी है। चीन किसी भी समय जापान और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन मौजूदा समय में ताइवान पर कब्जा करने की प्लानिंग में है। इसी बीच जापान और अमेरिका चीन के ऑपरेशन में दखल कर सकते हैं। ऐसे में वो ताइवान पर हमले से पहले जापान और अमेरिका पर प्रहार कर सकता है। जानकारों का मानना है कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को पहले हवा और पानी में अपना दबदबा कायम करना होगा। जापान में भारी संख्या में सेना तैनात है और युद्धपोत भी मौजूद है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीनी हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है। डॉन ने आगे कहा कि चीन ने मौजूदा समय में जासूसी और सटीक हमला करने के लिए बड़ी ताकत हासिल कर रखी है। मौजूदा समय में चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। एक दूसरे एक्सपर्ट थॉमस शुगार्ट और तोशी योशिहारा का कहना है कि अगर चीन जापान पर हमला करता है तो जापान में बड़ी तबाही मच सकती है। जापान में तैनात अमेरिकी हथियारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी विमानों को उड़ने से पहले ही खत्म कर सकता है चीन। डॉन का कहना है कि चीन के इन खतरों को देखते हुए जापान के कुछ लोग परमाणु शक्ति हासिल करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जापान हमेशा परमाणु बमों से दूर रहने की बात करता है, जब से उसके साथ नागासाकी जैसी घटनाएं हुई थी। अभी तक जापान अमेरिकी परमाणु बमों के छतरी के नीचे सुरक्षित है, साथ ही दुनिया से परमाणु बम नष्ट करने की अपील करता रहा है। लेकिन अब देखना ही होगा कि मौजूदा परिस्थितियां जापान के दृष्टिकोण में क्या बदलाव लाती हैं। वैसे यूक्रेन युद्ध के बाद अब जापान की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर जापान में कई तरह की चर्चाएं जारी हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.